अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपने इस प्रोजेक्ट्स को शुरू करने लगे हैं। लेकिन वो दोस्त जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहले प्रोजेक्ट्स देखने के लिए कि हमने क्या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक की कर लें ताकि आप वो वीडियो देख लें और आपको आइडिया हो कि हम क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। हमारे इस प्रोजेक्ट्स में सबसे पहली ज़रूरत जो सी है वो उन लोगों का रिकॉर्ड्स है जिनसे हम सामान परचेज़ कर रहे हैं। लिहाजा हम एक ऐसा टेबल्स क्रिएट करेंगे जिससे हम उन लोगों का रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे जिनसे हम सामान परचेज़ कर रहे हैं। मसलन उनसे ईंटें, सीमेंट, बजरी वगैरह परचेज़ कर रहे हैं, तो वो उसके लिए हम टेबल्स बनाने लगे हैं। इसके लिए हम क्रिएट ऑप्शंस में आकर टेबल डिज़ाइंस पर आए और यहाँ पर हम उन्हें सेल नंबर्स को बेस बना रहे हैं और इसका कैप्शन कैसे डाटा लिखा जाए वो हमने टाइप किया और साथ ही हमने इसका कैप्शन जो सा है वो टाइप कर दिया। इसी पे हम प्राइमरी की अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जो सा है वो हमारे पास नेम है और इसका कैप्शन हमने लिख दिया डीलर नेम। इसके अलावा हमारे पास कंपनी नेम है कि उसकी कंपनी कौन सी है, और फिर हम अगर एड्रेस मेंशन करना चाहते हैं तो वो हम वहाँ पर ऐड कर देंगे। ये उन लोगों का रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे जिनसे हम सामान परचेज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल जो है वो बन चुका। इसे हम यहाँ पे आके सेव करते हैं तो ये हमारे पास वो बन जाएगा। अब इसी टेबल से हम जो है वो फॉर्म क्रिएट करने लगे हैं। अभी इसके साथ हमने कुछ और लिंक्स भी जोड़ने हैं, लेकिन वो हम बाद में उसके साथ ऐड करेंगे कि वो हमारे पास क्या है। तो अभी हम जो है वो यहाँ पर आकर इससे एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि इसमें कुछ और चेंजिंग नहीं करनी तो उसकी हम क्यूरी नहीं बना रहे। यहाँ पर हम पहले इसका नाम चेंज कर लेते हैं, सॉरी रीनेम करना है। इसे हमने यहाँ पे रीनेम पे आके डीलर रिकॉर्ड, अब इससे जो सा है वो हम फॉर्म बनाने लगे हैं। तो यहाँ से हमने सारी फील्ड्स को ऐड कर लिया। नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। सिंगल रिकॉर्ड्स है तो कॉलमनर्स को हमने सेलेक्ट किया। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद हमने इसे फिनिश कर दिया और फिर इसके डिज़ाइन व्यू पर आकर हम इन्हें जो सा है वो सेलेक्ट करके स्टैक के ऑप्शंस से इन्हें तरतीब दे देते हैं। फॉर्म्स डिज़ाइंस कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो है वो दो बटन्स, एक ऐड रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए और एक फॉर्म्स को क्लोज़ करने के लिए। तो यहाँ पर आकर हम जो सा है वो ऐड रिकॉर्ड्स के लिए एक बटन्स बना रहे हैं जिसे क्लिक करके हम नया रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। और अगर यहाँ से हमें इस फॉर्म को क्लोज़ करना पड़ा तो उस सूरत पर हम इस फॉर्म्स को जो सा है वो यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो ये हमारा पहला पोर्शन जो सा है वो मुकम्मल हुआ। अगर हम इसे फॉर्म्स व्यू पर आकर देखते हैं तो ये हमारे पास उसका फॉर्म बना है जहाँ पर हम डीलर्स का रिकॉर्ड जो सा है वो ऐड कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से सेव करवाते हैं और एक खाली फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं जिस पर हम इनके बटन्स वगैरह डिज़ाइंस करते जाएंगे। जैसे कि ये हमारे पास है एक बटन्स है और ये फॉर्म्स को ओपन करेगा जिसका नाम है हमारे पास ऐड डीलर रिकॉर्ड। अब हमें ये मेन फॉर्म्स के नाम से हम इसे सेव करवा लेते हैं। अब हमने जब एक नए ये फॉर्म्स का ऐसा व्यू होगा, इसे थोड़ा सा स्क्रीन के सेंटर पे एडजस्ट करवा लिया। अब ये बेहतर है। अब इसे हम ओपन करेंगे तो इसे क्लिक करके हम किसी भी एक पर्सन्स का रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। कंपनी नेम, हाउस
और एड्रेस आ गया। ये सिर्फ हम इसमें से रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा हमें एड्रेस के हवाले से एरिया क्लियर करना है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आकर ये एड्रेस के पोर्शंस को ज़रा बड़ा कर लेते हैं और ये बटन जो से थोड़े से नीचे हम मूव कर लेते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्म्स का व्यू जो है वो सही बन चुका है। ये सिर्फ हमने इसमें से रिकॉर्ड लिखा है कि हम इन लोगों से जब सामान परचेज़ करेंगे तो इनके से परचेज़ किए गए सामान की सारी पेमेंट नहीं करते, कुछ बकाया रहता है, तो वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्म जो सा है वो कंप्लीट हुआ, जहाँ पर हम डीलर्स का रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे। दूसरे लेक्चर्स में हम इससे आगे के अमल्स को शुरू करेंगे। तो आज जो सा है वो हमारा ये एक पोर्शन मुकम्मल हुआ जिसमें हम डीलर्स का रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे और इसी से उनके बैलेंस वगैरह को जो सा है वो हम वहाँ पर मेंटेन करेंगे।